સોશિયલ મીડિયા માથે રાખી જાવેલી નિગાહ। भाजपा प्रत्याशी टिकट मिलवा माथे जताई खुशी, कहो पार्टी और संगठन रो फैसलो सर्वोपरि, संगठन और कार्यकर्ता ने साथ लेर चालबारी करी बात। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सूची ने लेर असमंजस बरकरार, उम्मीदवार घोषणा बेगी होबारी आस, दिल्ली में आला नेता कर्या मंथन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेला में शानदार प्रदर्शन करवा वाला भारतीय खिलाड़ियों दल सु आज करेला मुलाकात, नवी दिल्ली रा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वेलो कार्यक्रम। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राज्य में 23 नवंबर ने होने वाला मतदान खातर कुल 5,27,00,072 मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग करेला। इनमें सु करीब 3.25 करोड़ पुरुष और 2.5 करोड़ सु 32 महिला मतदाता भेड़ी है। प्रदेश रा मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि 18 साल से ऊपर रा व्यक्ति जारो मतदाता सूची में नाम नहीं है, वह भी अब 27 अक्टूबर तक आपरो नाम जुड़वा सके है। इन खातर वोटर हेल्पलाइन ऐप भी बनायो गयो है। कि 27 अक्टूबर लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म 6 फॉर्म 8। फॉर्म 6 आपको जानकारी होगी कि जो नया वोटर बनेगा वो पहली बार फॉर्म 6 भर सकता है। फॉर्म 8 जो शिफ्टिंग करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसी कारण उसका अगर किराए का मकान है या मकान चेंज करता है या अन्य कारण से ट्रांसफ़र की वजह से चेंज होता है तो फॉर्म 8 भरता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएँ जारी रहेंगी 27 अक्टूबर तक। जैसे मैंने पहले कहा था कि 10 दिन पूर्व नॉमिनेशन के लास्ट डेट से पहले, तो आपको पता है कि नॉमिनेशन की लास्ट डेट जो आई है वो शायद आई है 6 नवंबर। तो 6 नवंबर का मतलब है 27 तारीख, हमारी 31 का महीना है शायद, तो 27 तारीख तक फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरा आप लोगों से प्रेस के माध्यम से निवेदन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने भी ब्रीफ किया है कि 27 तारीख तक जो भी फॉर्म आएंगे किसी कारणवश जो रह गए हैं वोटर लिस्ट में, और ये मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वोटर लिस्ट करंट में नाम होना ज़रूरी है। तो वो हमने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि कैसे वोटर लिस्ट आसानी से हम बैठ के अपना नाम चेक कर सकते हैं। एक शायद किसी यहाँ पर सज्जन का देखा भी गया था तो उनका नहीं था, तो नहीं है तो वो वोटर लिस्ट में नहीं है, किन्हीं कारणों से नहीं है तो अभी भी जुड़ सकता है। 27 तारीख आखिरी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होबार साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू वेगी है। इन साथ ही जिला में चुनाव आयोग निर्देशों की पालना करवाई जारी है। इन तहत सीकर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सौरभ स्वामी जिला में धारा 144 लागू कर दीनी। पुलिस रा आला एहलकार धारा 144 की पालना करवाबा और असामाजिक तत्वों की रोकथाम खातर खास कार्रवाई कर रहा है। उसके तहत तुरंत प्रभाव से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता जिसको कहते हैं, वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। मैं पिछली ब्रीफिंग में भी मैंने बताया था 4 तारीख की जब वोटर लिस्ट फाइनल। राज्य में आदर्श आचार संहिता जारी होबार साथ ही प्रशासनिक अमलो इन लागू करवा खातर जुटक्यो है। प्रदेश भर में न्यारा न्यारा योजना वाला प्रचार प्रसार रा बैनर होर्डिंग्स ने हटावा खातर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर आपरा जिला में आचार संहिता रा नियमानुसार पालन करावा खातर एहलकारा ने निर्देश देना है। काम कराए जाने होते हैं। इसमें सबसे पहले जो 24 घंटे में होता है वो जो सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर हम लोग को बेसिकली सैनिटाइज करना होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए अफेक्ट कर। इसी के साथ 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस एंड 72 आवर्स जो 72 घंटे हैं उसके अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी हमें चेक करना होता है। आप सभी को कोई भी एमसीसी की कंप्लेंट कर सकता है। संवेदनशील मान्या जावन वाला दौसा जिला में पुलिस सोशल मीडिया माथे भी नजर राखेली। आपत्तिजनक और फेक न्यूज रोकवा खातर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક વંદિતા રાણા બતાવ્યો કે સોશિયલ મીડિયા માથે નજર રાખવા ખાતર ખાસ ટીમોનું ગઠન કર્યો ગયો હોય और आपत्तिजनक पोस्टरी शिकायत माथे 100 घंटा भीतर कार्रवाई पूरी करी जावेली। फेक न्यूज़ कोई फैलाता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक विशेष रूप से हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी पुलिस ने फ्लोट किया है, जिसमें अगर किसी को इस प्रकार की कोई भी सूचना मिलती है तो वो उस नंबर पर अपनी कंप्लेन दे सकता है। इसके अलावा सी विजिल पोर्टल है जो इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन से संबंधित किसी भी कंप्लेन पे 100 मिनट के अंदर अंदर सी विजिल पे जब कंप्लेन आती है तो उसका रिस्पांस करना होता है। उसके बारे में भी आम जनता जो है उसको भी जागरूक किया जा रहा है। हमारा पूरा स्टाफ जो है, हमारा जो पूरी टीम है, उस पर आने वाली कंप्लेन का भी त्वरित निस्तारण करके और त्वरित उस पर कार्रवाई करके चुनाव करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालवाने लेर नव मतदाता में खास उत्साह देखो जा रही है। हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी करवा वाला युवाओं में लोकतंत्र उत्सव में भागीदारी निभावाने लेर उमंगरो माहौल है। माका संवाददाता अलीमुद्दीन राजधानी जयपुर में कुछ एक नुआ मतदाताओं से इन बारे में बातचीत करी। लोकतंत्र का उत्सव चुनाव रूपी ये शुरू हो गया है राजस्थान के रण में। देखना है कि किसकी किस्मत, किसकी तकदीर खुलेगी, किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है वो है मतदान। मतदान में इस बार जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम पहली बार वोट डालेंगे, उनका अहम रोल चुनाव में होता है कहीं न कहीं। तो कुछ युवा मतदाता हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, पहले फर्स्ट टाइम वोट देने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। तो हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, पहली बार वोट डालेंगे आप, किस तरह का फील कर रहे हैं? सर जी, चूँकि मैं राजनीतिक विज्ञान की छात्रा हूँ तो हमेशा से ही लोकतंत्र को लेकर मुझ में बहुत सी उमंग और उत्साह रहा है कि मैं भी जो है लोकतंत्र में अपनी सतत भूमिका निभाऊँ, अपने प्रतिनिधि को चुनने में मेरा भी योगदान हो, या फिर जो हमारी सरकार को चलाने वाला है उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए और मैं उसे लेकर किस प्रकार का दृष्टिकोण रखती हूँ, उसमें मेरा कोई ना कोई कदम हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेकर कि मैं पहली बार अपने किसी प्रतिनिधि को लेकर जिसका चुनाव होगा उसमें अपना योगदान कर पाऊँगी। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने कि चुनाव में इनका योगदान खास रहेगा। तो आज हम आपको बता दें, हम जयपुर के महारानी कॉलेज में आपसे रूबरू हैं और एक और हमारे साथ छात्रा मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से अब सीधो रुख करा दिल्ली रा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल में शामिल खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहा है। ये सुखद संयोग है कि इसी स्थान पर, इसी स्टेडियम में 1951 में प्रथम एशियन गेम्स हुआ था। आज आप भी और आप सभी खिलाड़ियों के, आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो परिणाम दिया है, उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस दल में शामिल हर व्यक्ति, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, अधिकारीगण, उन सभी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। और आपके माता पिताजी को मैं विशेष रूप से वंदन करता हूं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। कैरियर के बहुत सारे रास्ते हो
और बच्चे जब इस दिशा में जाते हैं तो शुरू में तो बहुत ही विरोध होता है कि टाइम खराब मत करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो न करो। कभी चोट हो गई तो माँ कहती नहीं अब तो नहीं जाना है, अब मैंने तुझे चोट नहीं होने दूँ। और इसलिए आपके माता पिता भी बंधन के अधिकारी हैं। आप कभी पर्दे पर तो जो पीछे जो रहने वाले लोग होते हैं वो कभी पर्दे पर आते नहीं, लेकिन ट्रेनिंग से पोडियम तक ये जो सफर है ना, ये इन लोगों के बिना संभव ही नहीं है। साथियों, आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x4 100 मीटर में 61 साल के बाद, आफ्टर 61 ईयर्स, घुड़सवारी में 41 साल बाद, और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे। आपने वो पूरा किया है। आप सोचिए कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। साथियों, इस बार एक खास बात और रही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। हमने जितने भी खेलों, इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर, यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है।
તે દેખ રહ્યા દિલ્હીરા મેજર ध्यानचंद स्टेडियम सु प्रधानमंत्री रो संबोधन जठेवणा एशियाई खेलां पदक विजेताओं सु बातचीत कर रहा है। अब रुख पहली री खबर रो 18 साल री उम्र पूरी करवा वाला युवाओं में लोकतंत्र उत्सव में भागीदारी निभावाने लेर उमंग रो माहौल है। तो वहाँ का संवाददाता अलीमुद्दीन राजधानी जयपुर में कुछ एक मतदाताओं से बातचीत करी से रूबरू हैं और एक और हमारे साथ छात्रा मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, पहले बार वोट डाल यस किस तरह का प्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं जो आपकी आवाज़ और आपके मुद्दों को रख सके? क्या आपके मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे सिर्फ एक ही सीमा में लिमिटेड नहीं होंगे, सब रिलेटेड होने चाहिए। एजुकेशन में भी करें, हेल्थ रिलेटेड भी हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हो देश का, हमारे शहर का, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो हर चीज़ को जो लेकर चले वैसा हमारा आगे का नेता होना चाहिए। इस बार चुनाव आयोग ने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया है कि जो नए मतदाता हैं जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और चुनाव की डेट तक वो वोट डाल सकते हैं, उनकी प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है। क्या सोचते हैं मतदाता इस बारे में? जी, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है चुनाव आयोग का। मैं समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए और सभी युवा को अधिकार होना चाहिए और जिनकी एज लिमिट हो चुकी है उनको खासकर अधिकार होना चाहिए कि उनको 1 साल और का इंतज़ार नहीं करना पड़े, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। तो हमको भी ये मौका 3 साल बाद मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस कदम को लेकर। जी, इस बार जैसे हमने कहा कि चुनाव आयोग ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं और कुछ चीज़ें इस बार जो प्रत्याशियों को लेकर है वो ये है कि जो अपराधी छवि वाले प्रत्याशी हैं उनको विज्ञापन देना पड़ेगा अखबार में। तो क्या सोचते हैं नए मतदाता? विज्ञापन देना भी ज़रूरी है एक हिसाब से, ताकि लोगों को पता चले कि इनका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनके दिमाग में ख्याल रहते हैं कि हाँ शायद इनको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का साथ है इसलिए उनको वोट देंगे, या काफ़ी मुद्दे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बताना कि हाँ भाई हमने ये क्राइम किया है, लेकिन फिर भी हमको सरकार ने एक मौका दिया है वोट डालने का, और इस बार मैं खुद को अच्छा साबित करूंगा सही इंसान को वोट डालकर। अब बात करें कुछ महंगाई से जुड़ी हुई और रोज़गार से जुड़ी हुई, तो नए मतदाता क्या सोचते हैं कि क्या उनका प्रतिनिधि या किस तरह की वो सरकार चुनना चाहते हैं जो इन मुद्दों पर भी काम करे? महंगाई के लिए राहत मिलना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोअर कास्ट वाले लोगों की बात करें तो उनको भी महंगाई से बहुत जूझना पड़ता है, मिडिल क्लास वालों की बात करें तो उनको भी जूझना पड़ता है। ऐसा है कि अपर क्लास वाले ही महंगाई को कर पाते हैं, सह पाते हैं, तो हमको लोअर क्लास और मिडिल क्लास वालों के लिए भी सोचना चाहिए कि उनके लिए भी महंगाई से वो कैसे जी पाएँ और अच्छे से उनका सारा जो खर्चा वगैरह होता है वो सब लो बजट में हो जाए। बात शिक्षा के क्षेत्र की कर रहे हैं, तो जो आपके अवसर होते हैं आगे चल कर के शिक्षा के क्षेत्र में, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, उस क्षेत्र में आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो आपका प्रतिनिधि हो वो आपको अवसर दिलाए सभी छात्र छात्राओं को? सर जैसे कि मैं BCA की स्टूडेंट हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब्स का ज़्यादा मिलना चाहिए। जैसे BCA को ऐसे बोलते हैं कि वो IT फील्ड के बच्चे हैं, तो हमारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम होती है गवर्नमेंट फील्ड में एज़ कम्पेयर टू BCom और BA बच्चों के अलावा। तो हम ये चाहते हैं BA और BCA वाले बच्चे कि हमारी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो। जी बिल्कुल, काफ़ी सपने हैं इनके और पहली बार वोट डाल रहे हैं तो एक्साइटेड भी हैं अपने वोट को डालने के प्रति और अपने प्रतिनिधि को लेकर भी कि उनका प्रतिनिधि इस तरह का हो जो इनके सपनों को पूरा कर सके, इनकी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूरदर्शन समाचारों के लिए जयपुर से मैं अलीमुद्दीन। राजस्थान में 23 नवंबर ने चुनाव की घोषणा होबार साथ ही राजनीतिक दलारी गतिविधियां तेज वेगी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चुनाव की तारीख रो ऐलान होबार साथ ही आपरा 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पेश है भाजपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल चुनावों की तैयारियों में जी जान से जुट गए हैं। बात अगर भाजपा की करें तो उसने चुनावों की तारीख की घोषणा होने के साथ ही अपने उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी कर दी है, जिसमें 41 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। भाजपा ने अपने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार घोषित किया गया है।
वहीं विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा ने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पार्टी ने तिजारा विधानसभा सीट पर बाबा बालकनाथ पर भरोसा जताया है। तो वहीं अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतारा है। उधर पार्टी ने जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल पर भी दांव खेला है। उन्हें सांचौर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। देवजी पटेल 2 बार विधायक रह चुके हैं। उधर मंडावा विधानसभा सीट पर नरेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वे 2013 व 2008 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। शेखावाटी खेतररा झुंझुनू जिला में भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटा माटे अपना प्रत्याशी घोषित कर दीना है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ ने मंडावा विधानसभा खेतर सु प्रत्याशी बनाया गयो है। सांसद नरेंद्र कुमार आज खबरनवीसा सु बातचीत में कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश आज विकास री नुई इबारत लिख रह्यो है और सांसद ने विधायक रो चुनाव लड़वाबो ई रोई एक हिस्सो है। पण आज जताई कि जिला में भाजपा एकजुट होर चुनाव लड़ेली और सगली सीटा माते जीत हासिल करेली। चुनाव नहीं लड़ाया गया, लेकिन अन्य स्टेटों में, राज्यों में भी लिया है और यहाँ भी लिया है। अब ये तो देखो पार्टी का नेतृत्व सोच है कि आगे हमारे को सांसद चाहे नहीं बनाना हो या कैसे भी हो, कोई भी आदमी अच्छे के लिए करता है कि पार्टी आगे बढ़े। कैसे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बने, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं, ये सारा श्रेय देखो आदरणीय मोदी जी को है, नड्डा जी को है, नेतृत्व भी उनके पास है। वो जैसा कहते हैं, हम तो पार्टी के भक्त हैं, हम देश प्रेमी हैं। जिस तरह का आदेश हमें मिलता है वो हम आदेश को मानते हैं। झुंझुनू का विकास का मुद्दा ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ चाहे खेल यूनिवर्सिटी का मामला हो, यहाँ की सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, नगर परिषद की जो बदहाली है वो आपके सामने है। उन सब को प्राथमिकता देते हुए झुंझुनू का विकास ही एक मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और दांतारामगढ़ विधानसभा सीटा माथे उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पार्टी लक्ष्मणगढ़ सु पहलीरा केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने और फतेहपुर सु श्रवण चौधरी ने, जबकि दांतारामगढ़ सु गजानंद कुमावत ने उम्मीदवार बनायो है। की विधानसभा में मुझे एक उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने काम करने का मौका दिया है और निश्चित बात है कि पार्टी की जो नई शिक्षा नीति है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में, क्योंकि सब शिक्षा ही है, सारा खेल एजुकेशन पे ही है। एजुकेशन पे एक नया फॉर्मेट जो आ रहा है, मैं 30 साल शिक्षा में काम कर रहा हूँ, मेरी थीम इसी पे रहेगी, मेरा टारगेट ये रहेगा कि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप एजुकेट हो जाते हैं, आप एजुकेशन आपका ठीक हो जाता है तो सारी सुविधाएं अपने आप हो जाती हैं। मेरा मूल, मैं शिक्षाविद हूँ, मैं इलेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन मेरी मूल पहचान एक शिक्षाविद की रहेगी। मैं टीचर हूं, मैं टीचर के फॉर्मेट में काम करूंगा। मेरा सपना रहेगा कि जैसे आज के 30 साल पहले मैंने सीकर में सपना पाला था सीएलसी कोचिंग रूप में, कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर ने अपना, ऐसे एक अलग सपने के साथ मैं इस फील्ड में आया हूँ। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सदैव ही मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीर्वाद रहा है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सब लोगों के साथ मिलकर काम करने का अथक प्रयास करूंगा। यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान हो और उनको स्वतंत्रता मिले। हर कार्यकर्ता जिस तरह से आज पीड़ित है, कोई कार्यकर्ता पीड़ित नहीं रहेगा। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में एक अलग से पहचान बनेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रयास करेगा, हजारों कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में प्रयास करूंगा। झुंझुनू जिला निर्वाचन अहलकार बचनेश अग्रवाल अहलकारा ने जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना करवा बारा निर्देश दीना है। वणा कहो कि आचार संहिता में किणी भी तरह लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करी जावेली। जिला निर्वाचन अहलकार अग्रवाल खबरनवीसा सु बातचीत करता तका कहो कि जिला में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इन पछे अब सरकारी प्रचार प्रसार की सामग्री नहीं लगाई जावेली। जिला में लाग्या न्यारी न्यारी योजनाओं समेत कार्यक्रम होर्डिंग बैनर हटवा दिया गया है। असेंबली इलेक्शंस की घोषणा कर दी है। आज के दिन से चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हमने सभी विभागों को ये निर्देश दिया है कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें। इस संबंध में स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं और पालना रिपोर्ट भी मेरे द्वारा सभी से मांगी गई।
રાજ્યમાં વિધાનસભા ચુનાવની તારીખની ઘોષણા હોવા સાથે अब કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની સૂચીનો ઇંતજાર है। हालांकि पार्टी में प्रत्याशाना लेर गहन मंथन चाल रही है। बेगी ही कांग्रेस भी अपना उम्मीदवारों की सूची जारी करेली। इनसु पहला काले नवी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक राखी गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में भी बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस बड़ा नेता भाग लेना। बैठक में आवाड़ा चुनाव में पार्टी की रणनीति साथ उम्मीदवारों माथे भी चर्चा करी गई। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सचिन पायलट जेड़ा नेता भी बैठक में शामिल हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल कहो कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार और पेपर लीक मामला न लेर एबीवीपी आंदोलन चलावेली। आज जयपुर में खबर न विसासु बातचीत करता था राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा साथ शुक्ल कहो कि कॉलेजा में युवाओं ने कांग्रेस की जमीनी हकीकत से रूबरू करायो जावेलो। राज्य की जो कुव्यवस्था का, कुप्रबंधन का पर्याय मौजूदा सरकार जो बनी है, उसके भ्रष्टाचार, उसके निकम्मापन, इसको लेकर के एक व्यापक डिबेट हम पूरे प्रदेश के अंदर में विद्यार्थी परिषद खड़ा करेगी कि किस प्रकार से राजस्थान के भविष्य के साथ एक सरकार ने मजाक करने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर में एक ऐसी सरकार चाहिए जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतिष्ठा को पुनः बहाल कर सके। इसलिए पिछले 5 साल के सभी नियुक्तियों का ठीक से जांच करने की दिशा में भी एक छात्र संगठन के रूप में हम सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं, ताकि एक निष्पक्ष जांच के आधार पर ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इसलिए ऐसी चर्चा भी इस प्रदेश के अंदर में होनी चाहिए। कुपोषण प्रबंधन माटे राष्ट्रीय कार्यक्रम आज नवी दिल्ली में राख्यो गयो। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी टाबरा में कुपोषण प्रबंधन खातर प्रोटोकॉल की शुरुआत करी है। इन तहत कुपोषित टाबरा की पिछाण कर वणाने रेफर करनु पोषण प्रबंधन और देखभाल माटे ध्यान दियो जावेलो। हनुमानगढ़ जिला पदमपुर पीलीबंगा रोड माथे वन महकमो अवैध लकड़ी से भरया 2 ट्रक जप्त कर्या है। क्षेत्रीय वन एहलकार कमल विष्णुए बताया कि आ लकड़ी पंजाब ले जाई जा रही ही। वणा बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामलो दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर माता लीलावंती सत्संग भवन में 3 दिनारा बरसी महोत्सव रो आज विश्व शांति और प्रगति री पल्लव प्रार्थना रस आगे समापन हुयो। जलसा में गुरु ग्रंथ साहब अखंड पाठ साहब रो भोग वियो। इन मौका माथे अमरापुर आश्रम राम मंडलाध्यक्ष भगत प्रकाश महाराज का निशु भजन कीर्तन और सत्संग भी कर्यो गयो। जयपुर में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने प्रोत्साहित करवा खातर स्कूल शिक्षा महकमा का निशु सोशल मीडिया माथे चलाई जा रही मासिक वेबिनार सीरीज में बात आपकी हमारी 6ठा एपिसोड रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें महकमा शासन सचिव नवीन जैन कहो कि प्रदेश सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षक तकनीक ना आपरो दोस्त बनाता तक स्मार्ट कक्षा जरिए टाबरा ने स्मार्ट शिक्षण रो काम कर बनाने आगे बढ़ावे। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में दिन और रात तापमान में बड़ो अंतर देखो जा रही है। मौसम महकमा सारू फलोदी और श्रीगंगानगर में दिन रो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। बठई रात तापमान में 17 डिग्री सेल्सियस ताईं घटोतरी दर्ज करी गई है। राज्य दखनादा जिला में कमो कम तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज कर्यो गयो। भीलवाड़ा में 18.5, उदयपुर डबोक में 19 और सिरोही में रात रो तापमान सबसे कम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। और अब आखिर में खास खबर एक बार फेरूं। राज्य में 23 नवंबर न होने वाला चुनाव में कुल 5,27,00,072 मतदाता अपना मताधिकारों करेला प्रयोग। चुनाव आयोग राज्य में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और 100% मतदान की जताई प्रतिबद्धता। चुनाव घोषणा होने साथ ही प्रदेश भर में लागू हुई धारा 144 प्रशासन असामाजिक तत्वों माथे रोक लगावा खातर शुरू करी खास कार्रवाई। सरकारी बैनर होर्डिंग्स हटावारी कार्रवाई भी जारी। सोशल मीडिया माथे राखी जावेली निगाह। तो फैसलो सर्वोपरि संगठन और कार्यकर्ता ने साथ लेर चालबारी करी बात। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सूची ने लेर असमंजस बरकरार। उम्मीदवार की घोषणा बेगी होबारी आस। दिल्ली में आला नेता कर्या मंथन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाला भारतीय खिलाड़ियों दर्शकों करी मुलाकात। नवी दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भी वो कार्यक्रम।
इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।